नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव था 2024 में, जहां पर समाजवादी पार्टी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन किया और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसके 37 सांसद जो हैं इस बार लोकसभा के चुनाव में जीते। 62 सीटों पर अखिलेश यादव जी ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था। लगभग 60% से ज़्यादा जो है प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की जीत कर जो है अब लोकसभा पहुंच चुके हैं, सांसद बन चुके हैं। जहां पर लोकसभा के चुनाव संपन्न हुआ है, वहीं पर कुछ सीटें ऐसी थीं जिन पर आज भी चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ हो रही हैं। वहीं पर एक जो सीट थी वो थी फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट, और फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट को लेकर आज भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीसरी बार जो है प्रत्याशी मुकेश राजपूत बनाए गए। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर शाक्य मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए यहाँ से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को चुनावी मैदान में उतारा। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य ने जमीनी स्तर पर कार्य किया और अखिलेश यादव जी की जो रणनीति थी शाक्य समाज को, पीडीए का जो परिवार है शाक्य समाज, उसे समाजवादी पार्टी में लाने के लिए, तो उसमें भी अखिलेश यादव जी ने काफ़ी हद तक जो है सफलता भी हासिल की। देवेश शाक्य को पड़ोस की जो एटा की लोकसभा सीट थी वहाँ से चुनावी मैदान में उतारा। फर्रुखाबाद से जो है नवल किशोर शाक्य को चुनावी मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने जो है शाक्य समाज को एकजुट करते हुए जो है लोकसभा का चुनाव जो लड़ा, उस लोकसभा के चुनाव में शाक्य समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर समाजवादी पार्टी को अपना वोट भी दिया। वही एक कारण रहा जहाँ पर फर्रुखाबाद जैसी लोकसभा सीट पर, जहाँ पर शाक्य समाज शाक्य की बाहुल्य सीट है, वहाँ पर मुकेश राजपूत 2014 में 2019 में लाखों वोटों से जीत दर्ज करते थे, वो महज इस बार 2500 वोटों से ही जीत सके। मुकाबला काफ़ी कांटे का था। दावा ये भी किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठियाँ बजाई गई। वहीं पर रात के अंधेरे में जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे मुकेश राजपूत को डीएम साहब ने अपना जो है जीत का प्रमाण पत्र उन्हें दे दिया था, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने सार्वजनिक मंचों पर भी अपनी बातें कही हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले, नवल किशोर शाक्य ने वहाँ एक याचिका भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय में एक याचिका भी डाली और वहाँ पर पुनः मतदान कराने की जो मांग है वो डॉक्टर नवल किशोर शाक्य के द्वारा माननीय न्यायालय में पेश की गई है। साक्ष्य भी जो है वो पेश किए गए हैं, जिसमें जनवरी में सुनवाई होगी। हालांकि माननीय न्यायालय के द्वारा सांसद मुकेश राजपूत को जो है अब से 2 महीने पहले एक नोटिस भी भेज दिया गया था, जवाब मांगा गया था। वहीं पर हम आपको बताते चले, अब एक जो खबर है वो राजनीतिक गलियारों में काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही है। प्रसिद्ध वेबसाइट है एक, जिसके द्वारा यह दावा किया गया कि जो फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट है उस सीट पर जो है समाजवादी पार्टी के वोट देने वाले, या यूँ कहें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी की जो वोटरों की जो संख्या थी उनके वोट काटे गए हैं। दावा यह भी किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के द्वारा लगभग 30 से 32 हज़ार वोटों को काटा गया है। अलीगंज की विधानसभा सीट का जो मामला है वो बताया जा रहा है। हालांकि नवल किशोर शाक्य के द्वारा यह जानकारी दी गई है, जहां पर उन्होंने अपने सोशल साइट फेसबुक पर लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जी हैं जिन्होंने अलीगंज की विधानसभा में लगभग 30 से 32 हज़ार वोटों को कटवाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 30 से 32 हज़ार वोट काटे गए हैं और उसी के साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स थे उन्हीं के वोट काटे गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है लगातार नवल किशोर शाक्य इस घटना पर अपनी निगाहें बनाए हुए हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन पर लगातार हमला कर रहे हैं। हमला करने के साथ साथ लगातार उनकी मांग है कि जिनके वोट काटे गए हैं माननीय चुनाव आयोग के द्वारा उन सभी के वोट को जो है मतदाता सूची में जोड़ा जाए। उसके बाद जो फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट पर दोबारा से यहाँ पर जो है मतदान कराया जाए, जिससे कि जो स्थितियाँ हैं वो साफ हो सकें और माननीय लोकतंत्र पर, माननीय जो निर्वाचन आयोग है उस पर लोगों का विश्वास बढ़े, आस्था बढ़े और जिस तरह से जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है उस माहौल में परिवर्तन आए। हालांकि अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं वो नवल किशोर शाक्य की याचिका को लेकर भी, जिस पे जनवरी में सुनवाई होगी, और जनवरी में जब सुनवाई होगी और अगर वहाँ पर जो मुकेश राजपूत जी हैं भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान समय में सांसद हैं, तीसरी बार का अपना कार्यकाल कर रहे हैं,
अगर वो वहाँ पर दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित तौर से जो फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा और इस उपचुनाव में एक बार पुनः हमें कांटे का जो मुकाबला है वह देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के जो आरोप हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं। और पहले भी अखिलेश यादव जी के द्वारा सोशल साइट पर एक लड़के ने जब अपना वोट 8 बार दिया तो वो भी घटना आप लोगों को पता ही होगा। तो आप लोगों की क्या राय है? जहां पर उस लड़के ने वोट दिया था 8 बार, उस बूथ की जो है दोबारा से मतगणना कराई गई थी और दोबारा से उसे रिकाउंटिंग भी कराया गया था। लेकिन आप लोगों की क्या राय है फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट को लेकर? क्या यहाँ पर दोबारा से मतदान होना चाहिए? आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।